रानी आधी रात को कहाँ जाती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और समझदार रानी आभा रहती थी। राजा वीरसेन उससे बहुत प्रेम करता था। रानी दिन में अपने सारे राजकाज के कर्तव्य निभाती, पर एक रहस्य था जो पूरे महल को परेशान करता था। हर रात जब सब सो जाते, रानी चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलती और पहरेदारों की नज़र से बचकर कहीं चली जाती। सुबह होते ही वह वापस अपने कमरे में मिलती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुरू में लोगों ने इसे महज अफवाह समझा, पर एक दिन महल के मुख्य रक्षक ने राजा को बताया, महाराज, रानी हर रात आधी रात को अपने कक्ष से बाहर जाती हैं। मैंने कई बार देखा है, पर वह इतनी चुपचाप चलती हैं कि उनका पीछा करना मुश्किल है। राजा पहले तो हंसा, फिर सोचा, क्या सच में रानी आभा कुछ छिपा रही हैं? उसने निर्णय लिया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली रात राजा ने सैनिकों को सोने का नाटक करने को कहा और खुद रानी के कक्ष के पास छिप गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रानी ने चुपचाप दरवाज़ा खोला और एक काले कपड़े में लिपटी हुई बाहर निकली। राजा उसका पीछा करने लगा। रानी महल के पीछे से होते हुए जंगल की ओर चली। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुरानी खंडरनुमा हवेली में पहुंची। राजा ने देखा, वहां पहले से ही कई स्त्रियां मौजूद थीं और रानी एक ऊंचे आसन पर बैठ गई। रानी बोली, बहनों, आज की पूजा शुरू करते हैं। ये जगह हमारी परंपरा है, जहाँ हम शक्ति की देवी को धन्यवाद देने आते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली ये विशेष शक्ति देती है। राजा चौंक गया। उसने ध्यान से देखा, रानी और भी सभी स्त्रियां असामान्य थीं। उनमें से कुछ हवा में तैरती दिखीं, कुछ आग के साथ खेल रही थीं। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, यह एक गुप्त देवी उपासक समूह था, जो अपने समुदाय की रक्षा के लिए रात में इकट्ठा होता था। रानी एक यशस्विनी साधिका थी, एक ऐसी महिला जो रात को तंत्र और साधना के जरिए अपने राज्य की बुरी शक्तियों से रक्षा करती थी। अगले दिन राजा ने रानी से सब पूछा। रानी ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं आपकी सच्ची पत्नी हूँ, पर साथ ही मेरी मातृ परंपरा एक ऐसी शक्ति है जिसे हम छुपा कर रखते हैं ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके। मैं हर रात देवी की आराधना और राज्य की रक्षा के लिए निकलती हूँ। राजा शर्मिंदा हुआ। उसने रानी से क्षमा मांगी और वादा किया